सो हेलो एवरीवन, अगर आप सीक्वल इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे फ्रेशर हो, स्टूडेंट हो या डेवलपर हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चन पार्ट 4, यानी क्वेश्चन फ्रॉम 31 टू 40। ये सिर्फ डेफिनेशन नहीं होगी, मैं आपको समझाऊंगी कॉन्सेप्ट्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल, सीक्वल की क्वेरीज और इंटरव्यू में कैसे आंसर देना है, ताकि अगर इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर सको। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रेंट। व्हाट आर कंस्ट्रेंट इन सीक्वल? तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट आर कंस्ट्रेंट इन सीक्वल। तो सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं कि कंस्ट्रेंट डेटाबेस के रूल्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि टेबल में कौन सा डेटा अलाउड है और कौन सा नहीं। मतलब क्या है, डेटाबेस खुद इंश्योर करता है कि कोई गलत डेटा उसमें इंसर्ट ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सपोज आपके पास एक एम्प्लॉय टेबल है, उसमें जो सैलरी है वो नेगेटिव हुई, तो ये तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं है कि आपकी सैलरी नेगेटिव जाए। तो हम कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं यहाँ पर कि हाँ, चेक करो सैलरी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यहाँ पर क्या होगा कि ज़ीरो से बड़ी ही सैलरी डिसाइड होगी या ऐड होगी हमारे डेटाबेस में, ज़ीरो से लेस देन यानी नेगेटिव सैलरीज नहीं होगी। अब इम्पॉर्टेंट सीक्वल कंस्ट्रेंट कौन कौन से हैं हमारे पास, देखो आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो। एंड वी हैव यूनिक कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला है नॉट नल। नॉट नल में क्या होता है, कॉलम कभी एम्प्टी नहीं हो सकता, जैसे कि ये नॉट नल। वेयर केयर 255 होना चाहिए ईमेल में, नॉट नल। यूनिक, यूनिक यानी कि कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड ही नहीं है, जैसे कि ईमेल मल्टीपल तो नहीं होगा, डुप्लीकेट तो नहीं होगा, तो यहाँ पर यूनिक हुआ। थर्ड है प्राइमरी की। प्राइमरी की का काम होता है हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना। ठीक है, जैसे कि प्राइमरी की इज इक्वल टू नॉट नल प्लस यूनिक। यहाँ पर प्राइमरी की का मतलब है नॉट नल प्लस यूनिक। दिस इज ऑल्सो अ प्राइमरी की ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर भी आईडी भी आ जाएगी, इंटीजर नॉट नल भी है और यूनिक भी है, आईडी भी यूनिक होती है। ठीक है, फिर आता है फॉरेन की। ये दो टेबल्स को कनेक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एम्प्लॉय का टेबल है और डिपार्टमेंट का टेबल है, उसको कनेक्ट करने वाला। ठीक है, देन आता है हमारा चेक, डेटा वैलिडेट करता है। एग्जाम्पल के लिए कि यहाँ पर चेक कर लिया कि सैलरी इज ग्रेटर देन ज़ीरो। डिफ़ॉल्ट, अगर वैल्यू इंसर्ट ना हो तो ऑटोमेटिकली एक वैल्यू असाइन हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए डिपार्टमेंट डिफ़ॉल्ट, जैसे कि यहाँ पर होगा डिपार्टमेंट, यहाँ पर यहाँ पर जैसे कि जनरल है, डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर जनरल आ गया। ये देखो, डिपार्टमेंट जो है डिफ़ॉल्ट क्या होगा, जनरल आ जाएगा। ठीक है, जैसे अब कंस्ट्रेंट को ऐसे समझो जैसे ट्रैफिक रूल्स हैं। जैसे रेड लाइट पर रुकना ज़रूरी है, वैसे ही डेटाबेस में भी रूल्स होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है, व्हाट इज़ कंपोजिट की। वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, ये देखो यहाँ से एग्जांपल है, व्हाट इज़ कंपोजिट की। सो कंपोजिट की एक प्राइमरी की होती है जो एक कॉलम से नहीं बल्कि मल्टीपल कॉलम से मिलकर बनती है। मतलब सिंगल कॉलम यूनिक नहीं है, लेकिन कॉलम का कॉम्बिनेशन यूनिक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि स्टूडेंट का कोर्स वाला जो हमारा एग्जाम्पल है, ये देखो यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट आईडी है, कोर्स आईडी है। उसके बाद में यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट एक से ज़्यादा कोर्सेज ले सकता है। अब कोर्स में बहुत स्टूडेंट हो सकते हैं, इसलिए स्टूडेंट आईडी यूनिक नहीं है, कोर्स आईडी भी यूनिक नहीं है, लेकिन स्टूडेंट आईडी प्लस कोर्स आईडी का कॉम्बिनेशन यूनिक है। स्टूडेंट आईडी भी यूनिक नहीं है, कोर्स आईडी भी नहीं है, बट स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी का कॉम्बिनेशन यूनिक है, दैट इज़ प्राइमरी की। ठीक है, यहाँ पर यूनिक है प्राइमरी की, यानी स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी। अब रियल लाइफ एग्जांपल में एयरप्लेन सीट्स है, जैसे कि रो नंबर अलोन यूनिक नहीं होते, सीट लेटर अलोन यूनिक नहीं होती, बट रो प्लस सीट एग्जांपल 14A ये यूनिक है। ठीक है, तो आपको इससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट आर स्केलर वर्सेस टेबल वैल्यू फंक्शन। ठीक है, सीक्वल में फंक्शन दो मेन टाइप के होते हैं। स्केलर फंक्शन होता है, ये एक स्केलर फंक्शन क्या करता है, ये सिर्फ एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। एग्जांपल के लिए ले लो कि हमने क्रिएट फंक्शन करा गेट फुल नेम, यहाँ पर ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन कर सकता है, तो हमारा जो आउटपुट होगा
वो हमारी 1 वैल्यू आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल में यहाँ पर सपोज हमने कोई नाम ले लिया राहुल शर्मा करके। ठीक है, उसके बाद में टेबल वैल्यू फंक्शन क्या होता है? टेबल वैल्यू फंक्शन ये एक पूरी टेबल रिटर्न करता है, जैसे कि यहाँ पर सिलेक्ट स्टार्ट को यहाँ पर होगा स्टार्ट फ्रॉम गेट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इंजीनियर या जो भी डिपार्टमेंट आईडी, ये डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय की लिस्ट रिटर्न करेगा। अब डिफरेंस क्या है? स्केलर फंक्शन रिटर्न करता है सिंगल वैल्यू, टेबल फंक्शन रिटर्न करता है टेबल। इस एग्जांपल में स्केलर फंक्शन यानी कि कैलकुलेटर यानी कि इनपुट नंबर दिया तो आउटपुट सिंगल नंबर आएगा, और टेबल फंक्शन में डेटाबेस सर्च करते हैं यानी इनपुट फिल्टर तो आउटपुट में मल्टीपल रोज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है हाउ डज इंडेक्सिंग अफेक्ट परफॉर्मेंस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ डज इंडेक्सिंग अफेक्ट परफॉर्मेंस? तो इंडेक्स का काम होता है डेटा सर्च को फास्ट बनाना। विदाउट इंडेक्स क्या होता है कि डेटाबेस को पूरी टेबल्स स्कैन करनी पड़ती है। ये एक बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक है कि हमें पूरा डेटाबेस वापस से स्कैन करना हो, ठीक है, चेक करना हो। अब फॉर द एग्जांपल आप ले लो कि अगर टेबल में 10 मिलियन रोज़ है तो और आप सर्च करते हो ईमेल से, तो उस डेटाबेस को हर रोज चेक करनी पड़ेगी। बट अगर इंडेक्स लगा दो, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में हमने दे दिया कि इंडेक्स लगा कर के क्रिएट इंडेक्स, जैसे कि यहाँ पर ऑर्डर वाला ले लिया है ना, या कुछ भी ले लिया ईमेल में, ठीक है, ऑन कस्टमर्स जो भी है, कस्टमर ईमेल है या जो भी है, तो डेटाबेस डायरेक्टली करेक्ट रोज तक जंप कर सकता है। बिल्कुल बुक के इंडेक्स की तरह ही होता है ये, जैसे कि हमें कोई पेज पर जाना होता है तो वी हैव टू जस्ट सर्च दैट नंबर और हम वहाँ पहुँच जाते हैं। तो अगर बुक में इंडेक्स नहीं है तो आपको 300 पेजेस रीड करना ही पड़ेंगे, बट अगर आपके पास इंडेक्स है तो आप डायरेक्ट उस पेज पर जंप कर सकते हो। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? इंडेक्स फास्ट करता है क्या क्या? सिलेक्ट, ज्वाइन और ऑर्डर बाय को, बट स्लो क्या कर देता है? इंसर्ट, अपडेट, ये देखो यहाँ पर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। ठीक है, ये फास्ट कर देता है ज्वाइन, ऑर्डर, ग्रुप बाय, सिलेक्ट को, बट इन फंक्शंस को क्या करता है? वो स्लो कर देता है, क्योंकि डेटाबेस को इंडेक्स भी अपडेट करना पड़ता है हर बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है व्हाट इज़ डेटा इंटीग्रिटी? ठीक है, तो डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है डेटाबेस में स्टोर डेटा करेक्ट, कंसिस्टेंट और रिलायबल हो। अब करेक्ट, कंसिस्टेंट और रिलायबल का मतलब क्या है? जैसे कि सीक्वल में 4 टाइप की इंटीग्रिटी होती है। पहला होता है एंटिटी इंटीग्रिटी, हर टेबल के पास प्राइमरी की होना चाहिए, रो विदाउट आइडेंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है, सेकंड होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, फॉरेन की इंश्योर करती है कि रेफरेंस वैलिड हो, जैसे कि एग्जांपल में एम्प्लॉय है तो वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट का होगा। ठीक है, अगर डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो एम्प्लॉय इंसर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉय हमने ऐड करा है तो वो कहीं ना कहीं तो काम कर ही रहा होगा। थर्ड होता है डोमेन इंटीग्रिटी, कॉलम की वैल्यूज़ करेक्ट होना चाहिए, जैसे एग्जांपल में सैलरी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, चौथा होता है यूज़र डिफाइंड इंटीग्रिटी यानी बिजनेस रूल्स। एग्जांपल के लिए जैसे कि एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो एम्प्लॉय सैलरी जो है वो मैनेजर से ज़्यादा नहीं हो सकती, मैनेजर की ही ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो हर प्रोडक्ट का सीरियल नंबर, वैलिड सप्लायर, करेक्ट साइज़, ये सब इंश्योर करता है डेटा इंटीग्रिटी को। ठीक है, आपको बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाया है। क्वेश्चन नंबर 36 है व्हाट आर ट्रिगर्स इन सीक्वल? सो ट्रिगर्स एक स्पेशल सीक्वल प्रोग्राम होता है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है जब डेटाबेस में कोई इवेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में इंसर्ट, अपडेट या डिलीट हुआ, कुछ भी ऐसा जो हम परफॉर्म करते हैं। तो अगर न्यू एम्प्लॉय इंसर्ट होता है तो ऑटोमेटिकली ऑडिट लॉग टेबल में एंटर हो जाता है। जैसे कि क्रिएट ट्रिगर करा टारगेट, जैसे कि यहाँ पर क्रिएट ट्रिगर TRG, ठीक है, एम्प्लॉय इंसर्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? इंसर्ट ऑन एम्प्लॉय, ट्रिगर टाइप, सब ये देखो सारी ही है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू रीड दिस क्वेरी, क्योंकि आपको ये थोड़ा एडवांस लग सकता है। तो अगर आप ट्रिगर के पहले डेटा इंसर्ट होने से पहले रन होता है, ठीक है, बिफोर ट्रिगर
डेटा इंसर्ट होने से पहले रन होता है, आफ्टर ट्रिगर क्या होता है, डेटा इंसर्ट होने के बाद रन होता है। ठीक है, तो रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, मोशन सेंसर लाइट, आप स्विच नहीं दबाते, जैसे ही मूवमेंट होता है लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। ट्रिगर भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, ऐसा ही बिहेव करता है। ठीक है, अब आता है 37, व्हाट इज को रिलेटेड सब क्वेरी। ठीक है, तो सब क्वेरी के दो मेन टाइप होते हैं, नॉर्मल सब क्वेरी, को रिलेटेड सब क्वेरी। नॉर्मल में ये सिर्फ एक बार रन होती है, जैसे एवरेज सैलरी कैलकुलेट करना। ठीक है, और को रिलेटेड सब क्वेरी में यह आउटर क्वेरी के हर रो के लिए रन होती है। एग्जांपल में फाइंड करना एम्प्लॉय जिसकी सैलरी हायर देन देयर डिपार्टमेंट के एवरेज से है, तो यहाँ पर क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी रन हो रही है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, हर एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट का एवरेज कैलकुलेट हो रहा है, इसलिए इसे को रिलेटेड सब क्वेरी कहते हैं। इंपॉर्टेंट इंटरव्यू टिप यही है कि लार्ज टेबल्स में को रिलेटेड सब क्वेरी स्लो हो जाती है, इसलिए कंपनीज ऑफन प्रेफर करती है कि जॉइन या फिर विंडो फंक्शन ही प्रेफर करती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है, व्हाट इज क्रॉस जॉइन। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्रॉस जॉइन का मतलब होता है दो टेबल्स के हर रोज को कंबाइन करना। ठीक है, दो टेबल्स की हर रोज को कंबाइन करना। उसके बाद में हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 39 है। देखो जॉइन का जो क्रॉस जॉइन है मैं आपको इजीली बता सकती हूँ, बट टाइम नहीं है उतना, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, सो यू हैव टू बी वेरी पिकी। जब आप यही देखोगे तो आपको बहुत इजी समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है, क्रॉस जॉइन इज़ नॉट अ बिग डील, आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है, यूनिक वर्सेस यूनिक ऑल। तो यूनियन और यूनियन ऑल दोनों का काम होता है मल्टीपल क्वेरीज का रिजल्ट कंबाइन करना, बट डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। यूनियन जो है डुप्लीकेट रोज रिमूव करता है, जैसे कि कस्टमर लिस्ट मर्ज करना। ठीक है, और यूनियन ऑल डुप्लीकेट रोज रिमूव नहीं करता, सब रोज रिटर्न करता है, इसलिए फास्टर होता है। अब इंटरव्यू टिप क्या है, अगर डुप्लीकेट मैटर नहीं करता तो ऑलवेज यूज यूनियन ऑल फॉर बेटर परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है, क्या है 40 है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्ट और इन। तो एग्जिस्ट और इन दोनों सब क्वेरी फिल्टर के लिए यूज होते हैं। इन चेक करता है कि वैल्यू लिस्ट में एग्जिस्ट करती है या नहीं, जैसे कि एग्जांपल में सिलेक्ट करके हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वैल्यूज है या नहीं है, चेक करते हैं कोई रो एग्जिस्ट करती है या नहीं। ठीक है, और इन स्मॉल लिस्ट के लिए बेहतर होता है। और चेक जो होता इन, ठीक है, इन के बारे में बात कर रहे थे हम, उसके बाद में हमारे पास था इम्पॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, इन स्मॉल लिस्ट के लिए बेटर है, एग्जिस्ट लार्ज टेबल्स के लिए बेहतर है। ठीक है, जो एग्जिस्ट है वो चेक करता है कि कोई रो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखो इन का जो यूज़ है वो स्मॉल लिस्ट के लिए बेहतर होता है और एग्जिस्ट का लार्ज टेबल के लिए फास्टर होता है। और इन का क्या यूज़ है, इन क्या करता है, चेक करता है कि वैल्यू लिस्ट में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, बट जो एग्जिस्ट है वो चेक करता है कि कोई रो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप सीक्वल और डेटा इंजीनियरिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो या डेटा एनालिस्ट के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस सीरीज़ में हम सीक्वल के 100+ इंटरव्यू क्वेश्चंस जो रहेंगे वो कवर करने वाले, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।